नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मधु कंकरिया की सबसे कठिन काम यह कहानी देखी थी। उसका आधा हिस्सा हम लगभग देख चुके थे, जिसमें हम ये देख रहे थे कि डॉक्टर मधुसूदन चुनाव के लिए खड़े हो जाते हैं और वो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं। और ऐसे में वो जो है चुनाव के समय प्रचार करने नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में यह बात पूरी तरह से बैठ चुकी थी कि वो लोगों के लिए बहुत कार्य करते हैं, लोगों की बहुत सेवा उन्होंने की है और इसलिए उनको लोग बहुत पसंद करते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार के प्रचार की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए उन्होंने दोस्तों के समझाने के उपरांत भी किसी प्रकार का कोई प्रचार नहीं किया। उनको लगा कि वो बगैर प्रचार के ही बहुत अधिक मतों से जीत कर आएंगे और इसी विश्वास के कारण उन्होंने अंतिम समय तक किसी प्रकार का प्रचार नहीं किया। अब किस प्रकार से जो है इस चुनाव में उनके इस विचारों पर, उनके इस ख्याल को क्या नतीजा निकलता है उनके इस विचार का, ये आगे हम कहानी में देखेंगे। चुनाव के दिन भी एक इमरजेंसी केस में फंसे रहे और किसी प्रकार दौड़ते भागते दिया अपना वोट। दोस्त, रिश्तेदार, शुभचिंतक आशंकित, लेकिन डॉक्टर साहब पूरी तरह आश्वस्त। उनके दोनों मुख्य प्रतिद्वंद्वी कुख्यात गुंडे, ऐसे में कौन रोकेगा उनके विजय रथ को। और तो और मतगणना के दिन भी निरासक्त योगी की तरह निकल पड़े रोगियों को देखने। रोगियों को देखते देखते ही हाजमा बिगड़ गया। बीपी खतरे की सीमा छूने लगा। टीवी बोला, मोबाइल बोला, घर बोला कि वे सारे प्रतिद्वंदियों से पीछे चल रहे थे। घर पहुंचे तब तक वे अपनी जमानत जब्त कर चुके थे। उन्हें मिले थे सिर्फ 55 वोट, सिर्फ 55। तो उनके इस आत्मविश्वास का और इस विचार का कि वो आसानी से जीत कर आएंगे, पूरी तरह से नतीजा ये निकला कि किसी भी प्रकार से वो जो है अपने प्रतिद्वंदियों से जीत नहीं पाए। बल्कि दुख की बात ये थी कि वो प्रतिद्वंदी जो गुंडे थे, जो किसी प्रकार से लोगों की मदद नहीं करते थे, ऐसे गुंडे प्रतिद्वंदी भी जीत कर आए। और दूसरी तरफ जो लोगों के लिए दिन रात मेहनत करने वाले डॉक्टर मधुसूदन, जो पूरे आत्मविश्वास से भरे थे कि लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं और वो लोगों की उन्होंने बहुत सारी सेवा की है, तो वो जीत कर आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और केवल 55 वोट उनको मिले और जिसका नतीजा ये हुआ कि उनको एक ज़बरदस्त धक्का लगा इस चीज़ से और वो एकदम से हक्के बक्के रह गए कि उनका वो आत्मविश्वास, उनकी वो भावना टूट गई। बहुत गहरी ठेस उनको लग गई। भीतर कुछ इतने ज़ोर से टूटा कि उसकी आवाज़ से सारे परिवार ने सुना, झाँव झाँव करते गली के कुत्ते ने सुना। खिन्न और सुन्न डॉक्टर ने इस घटना के बाद अपने को अपने घर में ही कैद कर लिया। वे न किसी से मिले, न कुछ बोले, न किसी से कुछ शिकवा शिकायत ही की। और पूरे 55 घंटे के बाद जब वे अपने घर से बाहर निकले तो सब कुछ वैसे ही था। बाहर गंदगी पर जिंदगी पसरी हुई थी, सड़क पर पगली वैसे ही मूत रही थी और पुलिस वाला उसे डंडे से खदेड़ रहा था। हाथ रिक्शे वाले वैसे ही सड़क पर बदहवास दौड़ रहे थे। हावड़ा पुल वैसे ही शान से खड़ा था। काली मंदिर में वैसे ही बकरे की बलि चढ़ रही थी। लेकिन डॉक्टर की केमिस्ट्री बदल चुकी थी। वे अब दूसरे ही इंसान थे। उनकी ज़िंदगी पर गंदगी पसर गई थी। जिंदगी में पहली दफ़ा वे फुर्सत के इतने बड़े साम्राज्य में रहे। इस कारण जब वे निकले तो सारे अंतर्द्वंद्व, उहापोह, भीतरी उठापटक सबसे मुक्त उनका एक नया अवतार ही सामने था। 0 फीस, आधी फीस की सुविधा अब खत्म थी। सबको समान भाव से देखते हुए चेंबर फीस अब उन्होंने दुगनी कर दी थी। होम विजिट चौगुनी थी। पत्नी और परिवार का ख्याल रखते हुए नाइट विजिट उन्होंने ख़त्म कर दी थी। शनिवार और रविवार की मुफ्त सेवाएं भी उन्होंने बंद कर दी थी और जितने भी हेल्थ क्लब उन्होंने चला रखे थे सबसे त्यागपत्र दे दिया था उन्होंने। अपनी अपमानजनक हार का बदला वे अपने भीतर बसे इंसान से चुन चुन कर ले रहे थे और उसे पूरी तरह
कुचलने में लगे थे। तो इस प्रकार से जो इंसानियत, जो सेवा भाव, जो इन लोगों के प्रति उनका प्रेम था, वो मानो इस घटना से समाप्त हुआ और उन्होंने अपने अंदर के उस सेवाभावी डॉक्टर को मानो ख़त्म कर दिया और उन्होंने मानो अब तय कर लिया कि वो केवल अब अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे और इसलिए उन्होंने सब फीस बढ़ा दी और सब प्रकार की सेवाएं बंद कर दी और अब वो भरपूर पैसा लेकर ही इलाज करते थे। और इस प्रकार से उनका वो आदर्श, वो विचार, आदर्श विचार जो समाज की सेवा के लिए वो डॉक्टरी का उपयोग किया करते थे, वो सारे आदर्श अब धरे के धरे रह गए और वो मानो अपने उस सेवाभावी डॉक्टर को मारने पर तुले थे। उससे ख़त्म करके वो एक स्वार्थ से भरे हुए और एक ऐसे डॉक्टर बन गए थे जो केवल अपने ही बारे में सोचता हो। भीतर का शैतान अब उनके कंधों पर चढ़ा उनका गला दबोचने लगा था। अपनी मटरसी आँखों को झपका झपका कर वे रह रह कर गुर्रा रहे थे, अब तुम्हें वही मिलेगा मोहल्ले वालों जिसके लायक हो तुम। उफ़, तुम्हारी सेवा करते करते मैंने खुद को परिवार को खो दिया। कोई इतवार सा नहीं आया। क्या मिला मुझे? 55 वोट। क्यों किया ऐसा? दिन रात एक युद्ध चलता रहता उनके भीतर। सांस फूली रहती, नसें तनी रहती, बीपी बढ़ता रहता। खाली होते ही तन्हाइयाँ सवाल करने लगती उनसे। काश नहीं लड़ा होता उन्होंने यह चुनाव, पर नहीं लड़ते तो पता कैसे चलता लोगों का यह रंग। क्या ऐब था उनमें जो मिला उन्हें यह फरेब। ओह, किस गलत फहमी में धंसे हुए थे कि वे लोग उन्हें फरिश्ता मानते हैं। सारे छिलके उतर गए। उफ, हारे तो भी किससे? एक गुंडे से। और कैसी शर्मनाक हार। तो एक तरह से अब वो खुद को ही कोसने लगे और उनको वो मोहल्ले वाले, वो सभी लोग जो उनको चाहते थे, उनको आदर्श मानते थे, ऐसा वो मानकर चल रहे थे। मानो इस घटना से वो अब मानने लगे कि ये सब लोग जो है केवल स्वार्थी है और ये सभी लोग उनकी किसी प्रकार का आदर नहीं करते हैं। और इसका गुस्सा उनको आने लगा और एक तरह से उन्होंने उनके अंदर की इंसानियत ख़त्म कर दी और वो बार बार खुद से ये सवाल करते कि केवल 55 वोट, और इस मानो जैसे उनके अहंकार को ठेस पहुंची थी इस घटना से और उनका अहम जागृत हुआ था कि इतनी मेहनत करके, इतनी लोगों की सेवा करके उसका नतीजा उनको इस रूप में मिला और उसी का बदला मानो वो अब लेना चाहते थे। अपनी इस हार को वो अपनी जो है अहंकार के ऊपर एक गहरी चोट मान रहे थे और इसलिए लोगों से नज़रें चुराते रहे और उनको जैसे शर्म आने लगी कि वो इतनी बुरी तरह से हारे हैं। अब इसीलिए उन्होंने अपना पूरा चेहरा, अपना पूरा जो व्यक्तित्व है वो पूरी तरह से बदल दिया और अब वो जो है एक अलग डॉक्टर बन गए। धीरे धीरे एक चुप्पी में तब्दील होते जा रहे थे। कोई नमस्कार भी करता तो उसे घूरते और सोचते जिन 55 लोगों में वोट दिया उन्हें क्या उसमें होगा वह भी। उन्हीं दौड़ते भागते दिनों में मुझे ज़रूरत पड़ गई थी डॉक्टर साहब की मदद की। हमारे पड़ोसी की 4 वर्षीय लड़की को एकाएक डायरिया हो गया। कई बार पड़ोसी ने फ़ोन किया था लेकिन डॉक्टर साहब ने आने से मना कर दिया। कुछ खास परिवारों को डॉक्टर साहब ने अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया था कि किसी भी हालत में वे उन्हें अपनी सेवाएं नहीं देंगे। दुर्भाग्यवश यह परिवार भी उनमें से एक था। अभी तक डॉक्टर साहब के अलावा किसी दूसरे डॉक्टर का मुंह भी नहीं देखा था। अब उस घड़ी में बुलाएं भी तो किसे। हिम्मत कर मैं आई उनके चैम्बर में, घंटे भर बाहर बैठी रही और तब सारे रोगी चले गए तब जाकर उनसे बात हुई। थके थके, उदास और हारे हारे से डॉक्टर साहब के चैम्बर में जब मैं घुसी तो एक बार तो उन्होंने मुझे भी रोगी ही समझा। मैंने अपने आने का मकसद बताया और गुजारिश की, गुड़िया की हालत गंभीर है, आपको चलना होगा। डॉक्टर साहब ने डायरी दिखाई। कुछ पल सोचते रहे, फिर हथौड़े सी गहरी उनकी आवाज़ गूंजी, पारवो ना,
आमी खूब व्यस्त, नहीं जा सकूँगा, मैं खूब बहुत व्यस्त हूँ। देखो 1 घंटा भी खाली नहीं हूँ, कैसे जाऊँ? मैंने दोबारा गुजारिश की तो वे चिढ़ गए। अजीब और बेबस निगाहों से घूरा मुझे। टेबल पर रखी गिलास से कुछ घूंट कट के रह कर एक वहशी हरी कौंद सी चमक रही थी उनकी गहरी काली आंखें, और कट कट कर कुछ शब्द गिर रहे थे उनके मुंह से। अमार छाड़े तो अनेक डॉक्टर आछे, उनके डेके नाओ, मेरे अलावा भी तो ढेरों डॉक्टर है, बुला लाओ उनको। मैं हिम्मत कर फिर जिद की, मैं आपको लेकर ही जाऊंगी। वे बोले कुछ नहीं। उनके चेहरे पर पल भर के लिए तकलीफ और दर्द उभरे, लेकिन दूसरे ही पल उनकी आंखों में कांटे उगलने लगे। समझ गई ये डॉक्टर नहीं, उनका प्रतिशोध बोल रहा है। कहना चाहती थी, डॉक्टर साहब किसकी गलती की सज़ा आप किसको दे रहे हैं, कि तभी डॉक्टर साहब ने नाक तक खिसक आए चश्मे को ऊपर कुड़ते हुए कहा, ओह बहुत कठिन है डॉक्टर बनना। तो इस प्रकार से उन्होंने मानो तय कर दिया कि वो अपनी इच्छा के अनुसार ही मरीज़ों को देखेंगे। कुछ परिवारों को जैसे उन्होंने पूरी तरह से त्याग दिया, जहां वो कभी भी जो है मरीज़ों को देखने नहीं जाते थे। और ऐसे ही परिवार की एक लड़की, 4 वर्षीय लड़की बीमार थी डायरिया से, और लेखिका उसकी बीमारी को ठीक करने हेतु डॉक्टर से गुजारिश करने आ गई, लेकिन डॉक्टर साहब ने सख्त मना कर दिया, क्योंकि ये परिवार उसी परिवारों में से था जहां पर डॉक्टर साहब मरीज़ देखने कतई नहीं जाते थे, या उन्होंने तय कर लिया था कि ऐसे इन परिवारों में वो जाएंगे नहीं। और इसलिए जब लेखिका ने बार बार उस छोटी सी बच्ची की दुहाई दी, लेकिन डॉक्टर साहब टस से मस नहीं हुए, और उन्होंने अपना जो प्रतिशोध है वो स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी प्रकार से इस घर परिवार के लोगों को या मरीज़ों को देखने नहीं जाएंगे। और हार कर लेखिका वहाँ से चली जाती है, और जाते समय डॉक्टर साहब कह देते हैं कि उफ बहुत कठिन है डॉक्टर बनना। तो इस प्रकार से वो अपनी वैयक्तिक सोच तक सीमित रह जाते हैं। वो एक व्यापक इंसानियत को अपने अंदर जीवित नहीं रख पाते हैं। मतलब कहने का यही अर्थ है यहाँ पर कि एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो होता है वो अपने स्वार्थ के हिसाब से जो है इंसानियत तब तक रखता है जब तक वो जो है समाज की ओर से उसे कुछ मिलता है। लेकिन जिस दिन समाज उसका विश्वासघात करे या समाज की ओर से कोई भी तकलीफ मिले, तो एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति अपनी इंसानियत को ख़त्म कर देता है। और यही परीक्षा होती है उसकी सच्ची इंसानियत या मानवीयता की। जो व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में भी अपनी इंसानियत और अपनी मानवीयता नहीं खोता है, वही एक सच्चा मानव कहला सकता है। और इस प्रकार के लोग समाज में बहुत कम हैं। और इसी कारण लेखिका कहती भी है उस डॉक्टर को कि आप किसकी सज़ा किसको दे रहे हो, क्योंकि उस 4 वर्षीय बच्ची की कोई इसमें गलती नहीं थी जिसकी सज़ा उसको मिल रही थी। और इस तरह से कहानी में कहानीकार ने ये बताने की कोशिश की है कि एक सभी सामान्य व्यक्ति इस प्रकार से अपने समाज से कुछ चाहते हैं, तभी तक वो समाज के लिए कुछ देने के लिए तैयार होते हैं। मतलब तब तक ही उनकी इंसानियत जीवित रहती है। लेकिन समाज से धोखा और समाज से कोई तकलीफ़ मिलती है तो उनकी ये इंसानियत, उनकी ये मानवीयता समाप्त हो जाती है। और इसीलिए सबसे कठिन अगर काम कोई इस दुनिया में है तो इंसानियत या मानवीयता हर परिस्थिति में बनाए रखना। और इसीलिए अंत में कहानीकार कहती है, और मैं सोच रही थी कि कितना कठिन है इंसान बनना, कि एक इंसान या एक मानव बने रहना किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में, अपने साथ कुछ भी घटित होने के बावजूद भी वो अगर अपना कर्तव्य निभाते रहते, उसी प्रकार से समाज की सेवा करते रहते, तो शायद एक आदर्श मानो उनको हम कह सकते थे। क्योंकि ये बहुत कठिन है कि आपके साथ विश्वासघात हो, आपको धोखा मिले और आप फिर भी दूसरों के प्रति अच्छा बर्ताव करें। ये बहुत कम लोगों में होता है। और यही सच्ची मानवीयता होती है कि किसी भी परिस्थिति में अपने स्वभाव को, अपने अंदर की मानवीयता को खत्म न होने देना। और यही बताना इस कहानी का उद्देश्य है। तो इसीलिए इस कहानी का शीर्षक सबसे कठिन काम दिया गया है कि ये कठिन है
कि अपने अंदर की मानवीयता हर परिस्थिति में जीवित रखना। तो यही बताने का प्रयास कहानी से किया गया है। धन्यवाद।